हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारतीय दवाइयों के बिना हम मर जाएंगे, हमारा हेल्थ सिस्टम तबाह हो जाएगा, चिल्लाया अमेरिका। तो लो जी, अमेरिका के लोग, अमेरिका का अब मीडिया वो चिल्ला उठे इस भाई, टाइम यही चिल्ला रहा है कि भारत की दवाइयों के बगैर हम हम मर मर जाएंगे, जाएंगे, हमारा बुरा हाल हमारा होगा। हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरा तबाह हो जाएगा। बिल्कुल ये है भारत की दवाइयों का बाप। सही बात है यार, ये है भारत। जितनी धमकियां दो, भारत की दवाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकते। सही बात है। तो स्टार्ट। बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर है आयरलैंड से, जहां के We'll say it absolutely straight for anyone who comes from that perspective, coming over here taking our jobs. They're not coming over here taking our jobs. They're coming over here doing our jobs that no one else is available to do, and we couldn't run our वो health आते हैं, service हमारी जॉब without करते it. हैं जब कोई Do नहीं not be होता। under हाँ, any sort of misapprehension about that. These are the people who are looking after your sick mother and your sick sister and your sick इंडियन kids, डॉक्टर्स। because that, we actually go actively recruiting in India for doctors and nurses, and some people say it's in fact unfair because we're taking doctors and nurses from India to work here, and therefore leaving India short. But a nicer bunch of people, and as I say, I have many of them as कह colleagues रही and है कि many of them as वही patients. हमें ट्रीट There करते हैं, was हमारे an उनके Indian डॉक्टर। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदायों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। वो आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं माइकल, उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय समुदाय देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दे रहा है और उनके खिलाफ किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में आयरलैंड में भारतीयों पर हो रहे हमलों ने पूरे देश को हिलाकर आयरलैंड भी आया और इन हुआ है। घटनाओं के हाँ। खिलाफ राष्ट्रपति का ये बयान भारतीयों के लिए एक मेहमान है सैयद फारूक बुखारी, चेयरमैन है ये फार्मा एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके वक्त का ये सारी सूरत हाल है जो मैंने बयान की है मार्केट में जाते, क्या कहेंगे आप इस पर? वही यूरोप है जिसके कथित सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हमारे लिबरलिज्म की अर्थी आज हम आयरलैंड में निकलते देख रहे हैं कि कैसे पिछले 2-3 हफ्तों में आयरलैंड में रह रहे इंडियंस पर रेसिस्ट अटैक्स का एक पूरा पैटर्न उभर। इंडियंस के खिलाफ आयरलैंड में अटैक्स का सिर्फ यही एक केस नहीं है दोस्तों। आयरलैंड में ही सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ एक पूरा एंटी इंडिया कैंपेन चालू है। जब इंडियन चेस प्लेयर डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया तो उन्हें भी रेसिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ा था दोस्तों। और ये जोक्स कमेंट्स अब इसकी ताजा मिसाल है। लेकिन फिर सवाल है कि इंडियंस के खिलाफ ये सब क्यों हो रहा है? इसके दो बड़े कारण हैं। पूरे यूरोप के राष्ट्रपति जो है उन्होंने सीधे तौर पर भारतीयों ये पर आयरलैंड ने बोला कि हम कड़ी नहीं निंदा रह पाएंगे। और वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके पक्ष में वहां के राष्ट्रपति ये उनका नजर आए राष्ट्रपति हैं उठा है। और उन्होंने पक्ष में आते हुए उन्होंने इन हमलों की निंदा भी की और साथ ही आयरलैंड को कमजोर करती हैं ऐसी घटनाएं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है इन हमलों को लेकर। भारत और आयरलैंड का रिश्ता काफी पुराना है, ये बात उन्होंने की और साथ ही उन्होंने कहा कि आयरलैंड की प्रगति में भारतीयों का, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनका वो कह बड़ा रहे हैं हमें वो योगदान है, ये ट्रीट बात कर रहे हैं और तुम उनके इसके साथ ही सही उन्होंने बात। कहा कि हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, देश के मूल्यों के विपरीत है भारतीयों पर ये हमले। आतिथ्य मित्रता को आयरलैंड की पहचान उन्होंने बताया। तो ये जो हमले भारतीयों पर हो रहे हैं वहां पे, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया वहां के राष्ट्रपति की तरफ से आयरलैंड, जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। पूरे यूरोप में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स कुख्यात है क्योंकि अब एथनिसिटी एक जैसी है तो अक्सर पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत के शिकार इंडियंस होते हैं। दूसरी वजह है राइज ऑफ इंडियंस। भारतीय अब सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स के रूप में हर क्षेत्र में उभर रहे हैं। लेकिन उनके इस राइज को कुछ कट्टर और असुरक्षित मानसिकता वाले लोग एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक खबर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। इंडियन डायस्पोरा को स्ट्रीट लेवल पर अब यूनाइट होना पड़ेगा। इससे उन रेसिस्ट अटैकर्स को भी एक संदेश जाएगा कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, भले ही सामने वाला कोई आयरलैंड का गुंडा हो या खुद। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स,
और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो है, ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। और जो मैंने आपको ये कहा इसमें अच्छा 2022 में ये बताया गया था कि ऑलरेडी दी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन बाय वॉल्यूम। और जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो फार्मेसी कहा जाता है इसको, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो इंडिया है उसको 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी अभी जो बात कही जाती है। और इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक, यानी इसमें कुछ बताया गया है कि किस तरह की जो हैं मेडिसिन अद्वियात जो हैं वो उसके लिए नंबर 1 समझा जाता है। एंड इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अच्छा भाई, पिछले दिनों आयरलैंड में बड़ा पंगा बना आयरलैंड का बता रहे मतलब उसका जो प्रेसिडेंट है वो अब उठ के आया है, कहता है कि इंडियंस के ऊपर हम कुछ भी नहीं सहेंगे। और दूसरी एक जर्नलिस्ट बोली है, वो बोल रही है कि तुम्हारे डॉक्टर्स को तुम इनके डॉक्टर आके हमारे जो बीमार होते हैं उनको ये ट्रीट करते हैं, इनकी दवाइयों के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते और तुम लोग बातें करते हो इनके ऊपर। नफरत क्यों है? उसका रीजन असली रीजन ये है, पूरे यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर इंडिया के लिए क्यों रेसिज्म लोग फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स इंडियन राइस कर रहे हैं, वहां पे जाके हर बड़ी पोस्ट में इंडियन लग जाता है। तो वो कहते हैं हमें तो ये काम करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग इतने छोटे हैं दूसरों के, तो उनको जॉब नहीं मिलती। देखो ये काम पहले ऑस्ट्रेलिया में होता था, अब तो उनके साथ ठीक हो गया। आयरलैंड का कर दिया इन्होंने, जो है ना उसको क्या कहते हैं, अमेरिका में, मतलब यूरोप, सारे लोग ये कर रहे हैं। हालांकि सारे मेडिसिन इंडिया की जा रही हैं। उधर के डॉक्टर, जो मैं कहता हूँ टॉप के डॉक्टर्स हैं, वो इंडियन है, ठीक है। जिस दिन ये इंडियन ने अपना हाथ खींच लिया, तुम उधर का हाल देखना, हेल्थ सिस्टम का, उधर हेल्थ केयर सिस्टम जितना भी है ना, यूरोप का सिर्फ तुम हाथ देख लेना जब इंडिया ने मेडिसिन और अपने डॉक्टर वगैरह खत्म कर दिए भाई, वही तुम्हें तो जमीन आसमान का फर्क उधर पता चल जाएगा। उनको असल औकात पता चल जाएगी कि इंडिया का हेल्थ के मतलब मेडिसिन और इंडिया के डॉक्टर्स की वजह से ही वो चल रहे हैं। इंडिया के जो बड़े जो इंजीनियर्स हैं या कोई भी जितने भी हैं, जो उनकी जॉब वही उनके देशों को चला रहे हैं, अगर देखा जाए तो। इनको पता लग जाए, इनको तब पता चलेगा। तो ये जो सीन है ना, ये फिर बताता है कि भाई भारत किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। और ये लोग कुछ गीदड़ भबके उठ के आ जाते हैं और पंगे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता उस लेवल पे भारत पहुंच चुका है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।